ओम शक्ति। 3 अगस्त 2020 पूर्णिमा पूजा के कुछ संदेह निकासी। यदि भक्तों के पास सर्प की मूर्ति न हो तो क्या करें? सर्प की मूर्ति सिद्धरपीडम में बिक्री के लिए उपलब्ध है। कृपया कार्यालय से संपर्क करें। अगर पूर्णिमा के दिन तक भक्त सिद्धरपीडम से तांबे की सर्प मूर्ति नहीं ला पाते तो क्या करें? आप पूर्व में खरीदे गए देवी की मूर्ति से सर्प की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगर भक्तों के पास देवी की मूर्ति न हो तो क्या करें? कृपया सिद्धरपीडम से सर्प की मूर्ति खरीद लें और उसके बाद ही पूर्णिमा की पूजा करें। भक्त अन्य मंदिरों या दुकानों से एक सर्प की मूर्ति खरीदकर पूजा कर सकते हैं? नहीं, केवल सिद्धरपीडम से ही खरीदा हुआ सर्प की मूर्ति का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे एक विशेष रूप से पवित्र और धन्य किया जाता है। क्या भक्तों को पिछले पूर्णिमा की तरह फिर से केले के तने की प्रकृति पूजा करनी चाहिए? जिन भक्तों ने पिछले पूर्णिमा को प्रकृति की पूजा केले के तने से की हो, उन्हें फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। यदि भक्त पिछले पूर्णिमा को प्रकृति पूजा करने में असमर्थ रहे हो तो वे इस पूर्णिमा को सर्प पूजा के साथ प्रकृति पूजा केले के तने से कर सकते हैं। यदि भक्त इस पूर्णिमा के दिन यानी आड़ी मास अगस्त के दौरान तांबे की सर्प मूर्ति पूजा करने में असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए? बाद के पूर्णिमा के दिनों में तांबे की सर्प मूर्ति की पूजा करें। अन्य देशों में निवास करने वाले भक्त जो तांबे की सर्प मूर्ति खरीद नहीं सकते हैं, क्या वह बिना मूर्ति के गुरु पूजा कर सकते हैं? नहीं, कृपया तांबे के सर्प की मूर्ति खरीदने के बाद ही पूजा करें। क्या परिवार के सभी सदस्यों के लिए भाग लेना अनिवार्य है? हाँ, परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी अच्छी है, फिर भी उपलब्ध परिवार के सदस्य पूजा कर सकते हैं। बाद के पूर्णिमा के दिनों में परिवार के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। पूजा के बाद तांबे के सर्प मूर्ति के साथ क्या करना चाहिए? अपने प्रार्थना कक्ष में तांबे की सर्प मूर्ति को साफ करके रख दें। प्रार्थना के दौरान चढ़ाए गए मीठे चावल का क्या करना चाहिए? प्रार्थना के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच मीठे चावल को वितरित करें। अगर भक्तों के पास सिद्धरपीडम से प्राप्त एक से अधिक तांबे की मूर्ति है तो क्या उन सभी को पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नहीं, अम्मा ने अभिषेक और पूजा के लिए केवल एक तांबे की मूर्ति का ही उपयोग करने का निर्देश दिया है। दूसरे सर्प मूर्तियों को साफ करके हल्दी कुमकुम चढ़ाकर आरती के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरे सर्प मूर्तियों के लिए कोई दूध अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। अम्मा ने अभिषेक के दूध को घर के सामने और पिछले दरवाजे पर छिड़कने का निर्देश दिया है। अगर घर में पीछे कोई दरवाजा नहीं है तो क्या करना चाहिए? घर के सामने वाले प्रवेश द्वार पर ही दूध छिड़क सकते हैं। क्या हम शेष दूध को प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं? नहीं, बचा हुआ दूध कृपया पौधों को अर्पित कर दें। ओम शक्ति।